हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो हमारे शरीर में जितने भी फ्लूइड होते हैं उसका लिक्विड पार्ट्स, यानी कि बॉडी का लिक्विड पार्ट्स, उसमें से कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं। जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। और पीपीटी पहले से तैयार है, जब जब स्क्रीनशॉट लेने की मौका दी जाएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने का मौका मिलेगा लिख सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टिप को। सबसे पहला टॉपिक है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड होता क्या है इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। बॉडी फ्लूइड, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बॉडी फ्लूइड क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या है? एक फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडेड मेनली ब्लड एंड लिम्फ। इस फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड और लिम्फ दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके अलावा बॉडी में और भी कुछ होता है। वाटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो पानी, वाटर की लेवल जो है वो सारे भी फ्लूइड्स में ही आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल ब्लड और लिम्फ के बारे में, लिम्फ तो नहीं बोल सकते, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्फ के अगले लेक्चर में लिम्फ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, ये उम्मीद करते इतना समझ में आया। बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट्स है उसको फ्लूइड बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट्स है उसको फ्लूइड बोलते हैं। उसमें से ब्लड भी है और लिम्फ भी है। तो ब्लड के पार्ट्स को डिस्कस करके सबसे पहले ब्लड को डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे है ब्लड। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने की मौका आपको दी जाएगी, तब तक इसको पहले देख लेते हैं। ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है, ये ब्लड, हमारा ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और ब्लड का फंक्शन भी बहुत सारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन करने का होता है, एक्सक्रीशन करने का होता है। मेन रूप से ये 2-3 फंक्शन है। इसके अलावा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 से लेकर के 7.6, जो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर मतलब बोलते हैं ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल हो, यानी कि नेचर में बेसिक है। तो बेसिक होने का मतलब इसको पीएच स्केल से मेजर करते हैं। तो पीएच स्केल में आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है पीएच स्केल। पीएच स्केल इस तरह का स्केल होता है मेजरमेंट, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि जो लिक्विड हमारे पास दिया गया है उसका कंसंट्रेशन एसिडिक है या बेसिक है। उसमें 0 से लेकर के 14 तक मेजरमेंट दिए रहते हैं। जहां 0 का मतलब है पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इससे आगे बढ़ते जाएंगे एसिड की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। जब 7 में पहुंच जाएंगे ये न्यूट्रल कहलाता है। यहाँ पे ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इसके बाद जब 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे बेसिक नेचर की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। बेसिक नेचर की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है कि ये एसिडिक कहाँ है, बेसिक कहाँ है, वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ब्लड का पीएच जो है 7.4 से 7.6, इसका मतलब 7 से ज्यादा है। जब 7 से ज्यादा है तो 7 और 8 के बीच में लाकर हल्का स्लाइटली बेसिक होता है, पूरा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, हल्का बेसिक होता है नेचर का ब्लड। तो ब्लड का नेचर बेसिक नेचर का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा। आगे है कि ब्लड पाया कितना जाता है मेल में और फीमेल में। ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि लिक्विड है इसलिए इसको वॉल्यूम के टर्म में ही मेजर करते हैं। तो मेल के अंदर एवरेज जो ब्लड होता है 5 to 6 लीटर में पाए जाते हैं। लीटर्स में मैंने मेजर किया। एडल्ट में, ये मैं किसी चाइल्ड का बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी यंग एज का बात कर रहा हूं, ना ही किसी ओल्ड एज पर्सन की बात कर रहा हूं। एडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। किसी में वैरी भी करता है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। और फीमेल में जो होते हैं 4.5 से 5.5 लीटर, यानी कि 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में ब्लड होता है। यानी मेल के कंपेरिजन में फीमेल के शरीर में ब्लड का लेवल थोड़ा सा, ब्लड का काउंट थोड़ा सा कम होता है। ब्लड का काउंट थोड़ा सा कम होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पहली बात है ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर के 7.6 के बीच में लाई करता है। और ब्लड मेल के अंदर 5 से 6 लीटर के बीच में होता है, फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में होता है। अब टाइप्स ऑफ ब्लड को डिवाइड किया गया। ब्लड को डिवाइड किया गया 2-3 पार्ट्स में। सबसे पहला है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्लड को। ब्लड प्लाज्मा सबसे पहला है हमारा, जो ये ब्लड का ही टाइप्स है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अभी अच्छे दिखे।
आप अभी भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये ब्लड का ही टाइप्स है, ब्लड को पार्ट में डिवाइड कर दिए। मेन रूप से दो ही पार्ट है, एक प्लाज्मा हो गया, ब्लड का पार्ट प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्स होते हैं, उसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा ब्लड सेल्स आते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, और अनदर एलिमेंट जो है वो प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ट्रू सेल्स नहीं होता है, इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको सीक्वेंस में अरेंज भी कर दूंगा। तो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, बस ब्लड के अंदर ब्लड के ही टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़ा। चलिए इसको फिर आपको इसको नोट डाउन भी करना है, तो मैं इसको एक, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जूम करके भी लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये प्लाज्मा है। तो मैं प्लाज्मा का, चलिए प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा लिखा हुआ ऊपर थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लाज्मा लिखा हुआ है। प्लाज्मा के अंदर लगभग वाटर का कंसंट्रेशन 90 से 92% वाटर ही होता है। लिक्विड पार्ट है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड होता है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिक्विड को ही बोलते हैं, एंड इसके अंदर कुछ मिक्स होते हैं। अब प्लाज्मा का बहुत बड़ा फंक्शन है, प्लाज्मा बहुत सारे वर्क हमारे बॉडी के अंदर करते हैं। तो प्लाज्मा का एक पार्ट है प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन जो लीवर में बनता है, लीवर के अंदर ही बनता है एल्बुमिन। इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखना। ऑस्मोटिक मतलब सेल के अंदर कोई लिक्विड फ्लो करके अंदर जाएगा और कोई लिक्विड सेल से बाहर आएगा, चाहे वो गैसेस हो चाहे टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उसको बाहर निकालना चाहे उसको अंदर करना, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा वो अंदर बाहर होता है, वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है एल्बुमिन प्रोटीन, जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा में पाया जाता है। अगला है फाइब्रिनोजिन, ये सोल्यूबल इन ब्लड होता है, ब्लड के अंदर घुला होता है ये। उसके बाद दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, ये भी एक प्रोटीन है। इस दोनों का सिंथेसाइज दोनों लीवर के अंदर ही बनता है। ये दोनों को देख रहे थे आप, जो हमारा फाइब्रिनोजिन है ये ब्लड में सोल्यूबल होता है और ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है। दोनों का काम है ब्लड, ये क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है जो ब्लड को क्लॉट होने में, ब्लड को जमने में हेल्प करता है। कहीं यदि कट जाता है हमारे शरीर के आसपास, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा, उसको क्लॉट करने में, जमाने में हेल्प करता है। ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर के वर्क करता है। अगला है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, इसके अंदर भी इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन दोनों लीवर द्वारा बनाया जाता है, लीवर के अंदर नहीं, लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है इसे। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि दिखाई पड़े। ये जो ग्लोबुलिन है अल्फा और बीटा, ये दोनों लीवर द्वारा ही बनाया जाता है, ये दोनों लीवर द्वारा ही बनाया जाता है, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन, विटामिन पहुंचाने में हेल्प करता है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। अभी नेक्स्ट है गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन जो है ये एक डेंस प्रोटीन है, पूरा घना होता है, प्रोटीन में सबसे घना ये होता है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, इसका मतलब क्या है, मीन्स विच दैट वंस विच प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड कॉल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज। ये गामा ग्लोबुलिन हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बनाता है और इम्यूनिटी हमारा डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। इस चीज को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स ही बनाता है, उसमें थोड़ा बहुत ये भी हेल्प करता है जो हमारा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा ये जो प्रोड्यूस होता है ग्लोबुलिन सेल्स, प्लाज्मा का जो ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा का ही सेल्स के टाइप है, उसमें से प्लाज्मा बी सेल जो है वो हेल्प करता है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में। कुछ बातें इधर लिखी गई है, उसको भी मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने की, लिखने की मौका भी दी जाएगी। ये प्लाज्मा जो है कई तरीका से हमारे बॉडी में प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लाज्मा के अंदर ब्लड में से यदि फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दिया जाए, इससे पहले आप पढ़े थे फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। फॉर्म्ड एलिमेंट कहाँ था, ये रहा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट में ये ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, यानी कि प्लाज्मा में से जब कभी भी हम लोग ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को हटा देंगे, इस प्लाज्मा में से ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को हटा देंगे, पूरे ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को हटा देंगे, यानी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स नहीं रहना चाहिए,
तब जो बचेगा लिक्विड उसको प्लाज्मा बोलेंगे। और सीरम क्या है, ये तीनों डिफरेंस याद रखना। सीरम क्या होता है, ये प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्लॉटिंग फैक्टर यानी प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, वो नहीं होगा। बाकी रेड ब्लड सेल्स होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स होगा, तो उसको हम लोग सीरम बोलेंगे। और लिम्फ जो है, लिम्फ क्या है, लिम्फ ब्लड में से जब आरबीसी भी नहीं हो और लेयर प्रोटीन भी ना हो और ब्लड प्लेटलेट्स भी यानी कुछ हो ही ना, केवल लिक्विड जो बचता है, येलोइश फ्लूइड बचता है, उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ये पूरा था इंफॉर्मेशन प्लाज्मा के बारे में। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन सही लगा और समझ में आया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा आपको लिखने का मौका दिया जाए। एक स्लाइड पे मैं कर देता हूँ सारे चीज को, सारे इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें। आप इसको जूम करके लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। जब तक जितना हो सकता है मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ये दिखाई पड़े पूरा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चाहे वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा दिखता कैसा है थोड़ा सा वो देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कैसा दिखाई पड़ता है। ये रहा हमारा ब्लड का प्लाज्मा, जो इस तरीका से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो येलोइश लिक्विड सा फ्लूइड है, ये प्लाज्मा होता है। यानी येलोइश लिक्विड फ्लूइड है, इसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये प्लाज्मा है, हमारे ब्लड का प्लाज्मा। ये जो येलो लिक्विड है, ये जो येलो लिक्विड है, यहाँ लिखा भी है, ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ब्लड वेसल्स के अंदर ही होते हैं, ब्लड में ही फ्लो करते हैं। येलोइश लिक्विड हल्का जेली जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और इससे पहले आप देखे थे कि प्लाज्मा के अंदर जो होता है, चलिए ये व्हाइट रेड ब्लड सेल अगले लेक्चर में मिलेगा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है ये आप यहाँ देखे थे थोड़ा देर पहले। प्लाज्मा कहने का अर्थ है कि ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होने का क्या मतलब है, फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होने का मतलब है ब्लड में से जितने भी ब्लड का पार्ट है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये नहीं होगा, तब ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। और वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है। उम्मीद करते हैं इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। ये म्यूट जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर।